सीटेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट आ चुका है बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे। लेकिन वहीं जिस तरफ इतने सारे स्टूडेंट्स ने, इनफैक्ट टीचर्स अड्डा के परिवार से इतने सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, दूसरी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में बहुत सारे डाउट्स भी रह गए हैं जिनका जवाब अभी तक सीटेट ने नहीं दिया है। तो आइए देखते हैं कि इस रिजल्ट के साथ एक्चुअल रिजल्ट हुआ है या मजाक हुआ है, या हमें अभी पता चलेगा। सबसे पहली चीज तो ये कि सीटेट ने अभी तक एक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है कि हमने अपना रिजल्ट दे दिया है। ना ही उन्होंने अभी तक ये जारी किया है कि कितने उम्मीदवार पेपर 1 में बैठे थे, जिनमें से कितनों ने क्वालिफाई किया, कितना प्रतिशत रिजल्ट आया है, एंड कितने उम्मीदवारों ने, कितने स्टूडेंट्स ने पेपर 2 में अपीयर किया था वर्सेस क्वालिफाई किया था। तो अभी तक इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, ना तो ऑफिशियल नोटिस आया और ना ही कोई क्लैरिटी इस बात की अभी तक मिली है। दूसरे सवाल का जवाब सीटेट ने अभी तक नहीं दिया कि फाइनल आंसर की, पहली आंसर की दे दी है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आए थे, मुझे खुद भी पता है, मैंने भी बहुत स्टूडेंट्स की तरफ से चैलेंज किए थे 2 क्वेश्चंस इंग्लिश में जो सीटेट को बदलने चाहिए थे। उस पर कोई क्लैरिटी नहीं मिली है कि फाइनल आंसर की कब तक आएगी, सीधा उन्होंने रिजल्ट दे दिया। ऐसा उन्होंने पिछली बार भी किया था, बट इस बार भी किया है। ये एक सवाल का जवाब है जो सीटेट की तरफ से नहीं आया है। तीसरा, मार्क्स। जब सीटेट का रिजल्ट आया, बहुत सारे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, तो अपने अपने मार्क्स को साझा किया है। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में ऐसा भी लिखा है कि हमारे 3 नंबर बढ़े, हमारे 3 नंबर घटे हैं। तो वो जो नंबर बढ़े हैं वो किस वजह से हुए हैं, तो उसकी कोई एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन नहीं आई है। तो ये 3 सवालों के जवाब अभी सीटेट के ऑफिशियल नोटिस की तरफ से नहीं आए हैं, जो अभी बाकी हैं। अब किस सवाल का जवाब आया है कि रिजल्ट आ चुका है, और एक जो जवाब है वो हमेशा स्टैग्नेंट रहता है कि कितने स्टूडेंट्स ने कैसे क्वालिफाई किया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स 90 मार्क्स पे क्वालिफाई करते हैं, और जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, वो 82 नंबर पे क्वालिफाई करते हैं। अगर आपका भी रिजल्ट ऐसा ही रहा है, इसका मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया है। पर अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो आप ये मान लो कि यार सीटेट कोई कुंभ का मेला है नहीं। हमने साल 2024 में 3 बार सीटेट एग्जाम होते हुए देखा है, तो इस बार भी आपको फिर से मौका मिलेगा। लेकिन अब जो सवालों के जवाब नहीं आए हैं उससे स्टूडेंट्स परेशान हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीटेट अपने आप कोई ना कोई आंसर की या कोई ना कोई नोटिस के थ्रू तो अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे ही देंगे। हो सकता है कि अभी सीटेट जो है उन्होंने फटाफट निपटा दिया है बस अपना रिजल्ट, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ इट उन्हें निपटाना था। बहुत सारी भर्तियां वेट कर रही थी, उसके लिए उन्हें रिजल्ट निकालना था। बाकी शायद एक्सप्लेनेशन वो अभी बाद में दे। हो सकता है कि वो अभी और काम में बिजी हैं, व्यस्त है, जैसे कि सिलेबस चेंज करने में, नया पेपर को नए पैटर्न में और नए आकार में बदलने में। तो उस वजह से इन्होंने बस फटाफट ऐसे रिजल्ट दे दिया है आनन फानन में। अगर मैं बात करूं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, पहली बात तो मेरे और टीचर्स अड्डा पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। आप अपने रिजल्ट्स को साझा कर सकते हो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट सेक्शन में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ है। हम आपको पर्सनली गाइड करना चाहते हैं कि अब सीटेट को क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या क्या, कहाँ कहाँ, किन किन भर्तियों पर स्कोप बनता है, तो वो गाइडेंस देना चाहेंगे। और जिन्होंने नहीं भी किया है क्वालिफाई, वो भी प्लीज गूगल फॉर्म को फिल करना ना भूलें, जिससे कि अब क्या कर सकते हैं और कौन से टेट एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं जब तक सीटेट की नेक्स्ट साइकिल नहीं हो जाती है, उसके अराउंड हम आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही केसेस में गूगल फॉर्म जरूर फिल कर लेना। लेकिन मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनके पास अभी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए दोनों ही वर्गों में एग्जाम आने बाकी हैं, मतलब दोनों के लिए आप एलिजिबल हो। अगर पेपर 1 क्वालिफाइड है तो प्राथमिक, पेपर 2 क्वालिफाइड है तो उच्च प्राथमिक। तो ये बहुत खुशखबरी आप लोगों के लिए। DSSS एग्जामिनेशन के लिए भी एक बहुत ही बड़ी अवसर आने वाला है। नई वैकेंसीज आने वाली है, पीआरटी और टीजीटी के पोस्ट पर आप एलिजिबल हो जाओगे। EMRS का सेकंड फेज आने वाला है, तो उसके लिए सिर्फ टीजीटी में आप एलिजिबल हो, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के स्तर पर ही वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। एनवीएस में भी आप टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एनवीएस का जो कैलेंडर है वो जुलाई से ड्यू है, तो इस साल आपको भर भर के भर्तियां देखने को मिलेंगी। आरआरबी की अगर मैं बात करूं, रेलवे शिक्षक भर्ती की, तो इसकी फॉर्म फिलिंग चल रही है। मैंने ही पूरा नोटिफिकेशन उसका कवर करा है चैनल पे, जा करके देखो। और आप बिल्कुल एलिजिबल हो क्योंकि आपका सीटेट क्वालिफाई हो गया है, तो पीआरटी और टीजीटी लेवल पर भारी मौका है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको बता देती हूँ, केवीएस और यूपी एक ऐसी भर्तियां हैं जिसमें आप पीआरटी टीजीटी लेवल पर एलिजिबल हो जाओगे। केवीएस का भी नोटिफिकेशन आने के बहुत भारी चांसेस हैं। तो ये कुछ भर्तियां हैं जो साल 2025 में आपको भर भर के वैकेंसीज एंड जॉब्स देगी, और आपकी उस पे एक सीट पक्की हो जानी चाहिए। अगर वो सीट पक्की करना चाहते हो तो भाई अपनी तैयारी के लिए बस एक चीज याद रखिए कि किसी भी
टाइप की तैयारी के लिए, किसी भी टाइप की काउंसलिंग के लिए आप 1-on-1 कनेक्ट करें हमारी टीम से। 1-on-1 कनेक्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना ना भूलें। साथ ही साथ में इन सब की तैयारी का एक ही फंडा है, वो है टीचिंग का महापैक। टीचिंग के महापैक में आप एक फीस से मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। आज अगर तैयारी करी है तो सीटेट की भी तैयारी है, फाउंडेशन भी क्लियर होगा और आगे की भी तैयारी आप कर लोगे जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। और अगर जिसने तैयारी करके क्वालिफाई किया है उनको तो अब बस आगे बढ़ना है, ये यहाँ पर रुकाव नहीं आना चाहिए, ना ही झुकाव आना चाहिए किसी भी टाइप का। पहला पड़ाव पार हुआ है, अभी मंजिल दूर है, पर उस दूर को हम आसान बना सकते हैं टीचिंग महापैक के थ्रू। तो हर एग्जाम का वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप चाहो तो ये डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा लेना, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो मैक्सिमाइज हो सके। मैं मिलूंगी आपसे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारियों में आप लोगों के साथ सिलेक्शन वाले बैचेस में। ऑल द वे बाय, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ये वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और यस, सवालों का इंतजार रहेगा हमें भी और आपको भी। गुड लक।